ये बड़े मंजे हुए सियासी कारकुन होते हैं जो सेनेटर्स और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। ये प्रेशर्स लेके, कोई प्रेशर इन पर नहीं, और अंदर जब वो वोट दे रहे होंगे कोई बंदूक वाला उनके सर पे नहीं खड़ा होगा। अब अगर किसी की पार्टी के लोग उसके कहनाकार नहीं हैं तो वो उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, और अगर कोई अपने मेंबर्स के सर पे अपना कोई मामला तय करना चाहता है और उसके मेंबर्स नहीं माने तो इसका भी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। सो मैं तो चाहूंगा तरमीम हो जाएगी आपके सामने इंशाल्लाह, उसके बाद भी आपके पास ये अरकान असेंबली आते जाते रहेंगे। कभी पूछे ना, अगवा करने वाला शिकायत नहीं करता और बाकी सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। ये पिछले दिनों फैसलाबाद से एक हमारे सादुल्ला साहब MNA हैं PTI से, कहा गया कि उनकी अहलिया को, उनकी खाला को, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया। कमाल करते हैं। उसके बाद उनके घर वालों ने यह कहा कि हमारी इज्जत तो रहने दें, कोई अगवा नहीं हुआ। उनके घर वालों ने इसी PTI के सोशल मीडिया के सामने इस तरह हाथ बांधे कि हमारी इज्जतों से ना खेलो, हमें कुछ नहीं हुआ। तो ये स्टार प्लस का कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश ना करें, कुछ नहीं ऐसा हो रहा। जो हो रहा है वो कैमरों के सामने, लोगों के सामने हो रहा है, और अरकान असेंबली बच्चे नहीं होते कि उनसे जोर जबरदस्ती की जा सके। ये बताइएगा कि आपने भुट्टो जरदारी को आपने मैन ऑफ द मैच करार दिया, तो इसमें नवाज शरीफ का किरदार क्या है? वो स्टेट्समैन है, ये वही तरमीम है जो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने आज से 20 साल पहले जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था। वो विजनरी लीडर्स हैं जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले ये मसवदा लिख कर रखा था, जो आजकल ज्यादातर लोगों के, ज्यादातर पार्टियों का मंशूर है। और वो पंजाबी कहते ने कि बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चरदियां। वो मियां नवाज शरीफ लीडर है और पाकिस्तान की सियासत घूमती उसके गिर्द है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुस्बत तरीके से पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नौजवानों को रोज़गार मिल सके, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हो, पाकिस्तान में कारोबार चले, पाकिस्तान में रोज़गार हो, पाकिस्तान में अमन हो, और उनकी अना ईगो जो है वो पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। वो हम सब कुछ पाकिस्तान पर बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं होने देते। मियां साहब की खिदमत तो मुल्क के लिए बहुत है, आप इसको इतराफ़ कर रहे हैं, पर वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके, क्या वजह? देखिए, गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ का ये अपना फैसला है, और मियां साहब, मैं समझता हूँ एक सियासी कारकुन के तौर पे कि मियां साहब खुद वज़ीर आज़म होते और उसकी बजाय उनके भाई और हमारे शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म और उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, ये ज़्यादा बड़ी खबर है। ये ज़्यादा बड़ी सियासी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ की। और हमने हमेशा कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ का होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ही है। यार आप तक आज तक यही नहीं पता चला? वो बड़ा लंबा चौड़ी डिस्कशन हुई है, वो सारी डिस्कशन हमारा जो स्टांस है वो ऑलरेडी COD में बड़ा क्लियरली हमने मेंशन किया है, और उस पर हम अमल करना चाहते थे, मगर जो कंसेंसस पैदा हुआ है वो भी इसी आईनी अदालत के हवाले से बेंच या दूसरा, वो हमने कंसेंसस थोड़ी बहुत उसमें तरमीम हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने COD में दिया था। अच्छा सर, आपने कहा कि ये बताइएगा, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI ने सुनी, वो भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी से आप आईनी तरमीम की मदद से चलाना चाह रहे हैं। आपने भी अभी बात की कि आप नो कल किसी इदारे की दुरुस्त करनी पड़ी तो आप करेंगे, तो सर क्या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ हुकूमत करने जा रही है इस आईनी तरमीम के बाद? सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरी बहन, गुजारिश ये है, यकीनन जो तरमीम होंगी उसमें सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म होने जा रही है,
और ये दुनिया की वाहिद अदलिया है जिसके जज साहिबान की हायरिंग और फायरिंग का एक ऐसा सिस्टम है पूरी दुनिया में नहीं है। और इस अपॉइंटमेंट्स पे जो 18वीं तरमीम में एक बड़ी डिटेल मुशावरत के बाद जो तरमीम हुई थी उसको ज़बरदस्ती से वो, मैं तो दोबारा हमेशा कहता हूँ कि गर्दन पे गोडा रख के वो दोबारा से 19वीं करवाई गई। तो अगर 19वीं तरमीम ना होती तो शायद आज वाली तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती।